आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हरियाणा के सरपंचों का प्रदर्शन है। ई टेंडरिंग को खत्म करने की मांग कर रहे हैं ये सारे सरपंच, और पिछले कई महीनों से राइट टू रिकॉल एक्ट को वापस लेने की मांग भी सरपंचों की ओर से लगातार उठ रही है। सरपंच एसोसिएशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार की गई। जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हैं, उनके कार्यक्रमों में जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश बहुत की गई। मुख्यमंत्री के साथ बैठकर, उनके ओएसडी के साथ बैठकर, अधिकारियों के साथ बैठकर अपनी मांग रखने की कोशिश सरकार के सामने इन सरपंचों ने बार बार की। हालांकि जितनी बार सरपंचों ने अपनी मांग रखी, शायद उतनी ही बार या उससे थोड़ी कम सरकार की ओर से भी बयान सामने आते रहे कि ई टेंडरिंग को लाया गया है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, और भ्रष्टाचार बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मुख्यमंत्री बार बार दोहराते रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ये क्लैरिफिकेशन मिल चुका है कि ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार कम होगा। राइट टू रिकॉल की जरूरत हरियाणा में है, और यही वजह है कि अब तक इन मांगों को लेकर सरकार और सरपंचों के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ पाया है। हालांकि इस बीच सरकार की ओर से दावा यह भी किया गया कि बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर कामकाज शुरू हो चुका है। अब तो बहुत कम सरपंच ऐसे रह गए हैं जो कि ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे सरपंच जो हैं वो मान चुके हैं कि ठीक है, ई टेंडरिंग बढ़िया है, ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार रोकेगा। लेकिन बावजूद इसके अपनी मांगों को लेकर सरपंचों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, और इस बीच अपनी मांग को हरियाणा से बाहर ले जाकर, हरियाणा की सीमा से बाहर ले जाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं सरपंच, ताकि केंद्र सरकार तक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक ये बात पहुंचे कि कैसे हरियाणा की मनोहर सरकार, हरियाणा की बीजेपी सरकार सरपंचों की मांग मानने को तैयार नहीं है, उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। और इसी खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी तरुण कुमार जुड़ चुके हैं जंतर मंतर से। तरुण, आज हरियाणा की मांग दिल्ली तक पहुंची है, क्या संदेश है इसका? बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट हालांकि कुछ दिनों पहले रखा गया था, लेकिन पुलिस की इसे मंजूरी नहीं मिली थी। आज के दिन क्या मंजूरी इनको मिल चुकी है, और चूंकि ये प्रोटेस्ट सुबह 11 बजे शुरू होना था, थोड़ी देरी के बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। सरपंच एसोसिएशन, जो कि हरियाणा की एक बड़ी बॉडी है, उनके अध्यक्ष रणबीर समीणा हमारे साथ मौजूद हैं। रणबीर जी, आपको पुलिस परमिशन ये प्रदर्शन करने की मिल चुकी है, और मुख्य मांगे क्या हैं? परमिशन लोगों को मिल चुकी है। हमारा आंदोलन चला हुआ गाँव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अधिकार है उनको खत्म करने पर लगी हुई है, और इसी के विषय में हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। ई टेंडरिंग को लेकर समस्या क्या है? हमारा मुद्दा मेन ई टेंडरिंग नहीं है। हमारा मुद्दा कि पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू किया जाए जो संविधान के अंदर है, और राइट टू रिकॉल लोकसभा और विधानसभा में भी लागू हो, फिर सरपंचों पर लागू हो, वरना ग्राम पंचायतों पर भी इसको समाप्त किया जाए राइट टू रिकॉल को। ई टेंडरिंग को लेकर आप लोगों का विरोध नहीं है? ई टेंडरिंग पहले भी थी, लेकिन ई टेंडरिंग के अंदर पहले सीमा थी। अब इन्होंने क्या किया कि 2 लाख से ऊपर का कोई भी कार्य होगा ई टेंडर प्रणाली से होगा। ई टेंडर प्रणाली से ग्रामीण क्षेत्र का विकास बाधित होगा। कोई भी कार्य समय भी नहीं होता उसमें। इन लोगों ने कहा है कि टेंडर लगने के बाद 6 महीने का टाइम है ठेकेदार को काम शुरू करने का। जब एक काम में 6 महीने लगाए तो कैसे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा? हमारा मुद्दा है कि हम ई टेंडरिंग पहले भी होती थी, हमारी सीमा बढ़ाई जाए कार्य करने की। जो ग्राम पंचायतों की सीमा है वो 50 लाख रुपए की जाए, पहले 25 लाख रुपए थी। आज के दौर में आप एक चीज़ देखो, 2 लाख में क्या बनता है कि नाली भी नहीं बनती है। ई टेंडरिंग का विरोध नहीं हमारा, ई टेंडरिंग तो पहले भी होती थी। ये तो सरकार का तर्क है कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हम सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, और ये अगर विरोध हो रहा है तो ये ट्रांसपेरेंसी ना हो, ये उसके खिलाफ हो रहा है। 2 साल हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतें नहीं थी, जब सरकार के पास था सब कुछ। किसी भी गांव के अंदर कोई काम नहीं हुआ, और जो टेंडर प्रणाली से काम हुआ है हम पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव के अंदर दिखा सकते हैं कितना गलत कार्य हुआ है। कोई भी अच्छा कार्य नहीं हुआ। जहाँ भी सड़कें बनी है बिल्कुल कच्ची पिल्लिंटी लगाई गई है। कोई बिल्डिंग बनी है उसके अंदर घटिया सामग्री यूज की गई है, सरिया सीमेंट जो भी है बिल्कुल घटिया तरीके का यूज किया गया है। ये ठेकेदारों के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके जो पंचायती राज का जो बजट है उसको अपना चाहते हैं। तरुण, मैं कोशिश करना चाहता हूं आपसे ये पूछने की कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, वहां पर कितने लोगों की भीड़ है, कितने सरपंच पहुंचे हैं? क्योंकि सरकार की ओर से तो दावा ये किया जाता है कि अब तो बहुत कम सरपंच ऐसे रह गए जो विरोध कर रहे हैं। कितने सरपंच आए वहां पर? चुना उसको ये लोग 25-30% वोट लेकर आज करने लग रहे हैं। ये क्यों नहीं छोड़ते अपनी गद्दी? देखिए, मैं थोड़ा सा कैमरा वाइड इमेज दिखा दीजिए।
कितने यहाँ पर सरपंच मौजूद हैं उनकी संख्या दिखानी भी ज़रूरी है, जिससे कि सरकार को भी इशारा जाए कि इनकी संख्या बहुतायता के अंदर है या कमतर है। संख्या के ऊपर ये सरकार कहती है कि अब जो विरोध करने वाले थे वो कम हो गए हैं। तो आप ये पहले बता दीजिए संख्या बल कितना है, कितने लोग हैं या किसी को रोका गया है? सरकार गुमराह करने की साजिश है सरकार की। आप एक चीज देखो, पहले कहती थी सरकार की 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दी, 5500 लोग सरकार के साथ काम कर ले। अगर 5500 लोग सरकार के साथ है तो पैसा लैप्स क्यों हुआ? इसका जवाब दे हरियाणा सरकार। सरकार झूठ बोल रही है, कभी तो कहती है कि 4000 सरपंचों के खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए, कभी कहते हैं 4000 सरपंच हमारे साथ। पूरे के पूरी ग्राम पंचायतें एकजुट है, और जब तक हमारे अधिकार वापस नहीं दिए जाते सरकार को इसका मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोग ग्राम पंचायतों की ताकत दिखाएंगे लोगों की कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या कर सकते हैं। सुमेरा साहब, ये बता दीजिए नंबर्स कितने हैं पूरा, अगर हरियाणा के अंदर हम बताएं पंचायतें, और आपके समर्थन में कितने हैं? पूरे हरियाणा के अंदर 6226 पंचायतें हैं और लगभग 6000 पंचायतें एकजुट हैं। कोई 150 लोग ही बेसिक से जो सरकार के आदमी हो गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सुमेरा साहब बुरा मत मानिएगा, 6000 लोग तो लग नहीं रहे ना। यहाँ परमिशन ही 500 लोगों की दी गई है। हम लोगों को तो 500 भी नहीं लग रहे। 500 आने, जाम लगा हुआ, आने लग रहे सभी साथी। तरुण एक बात जानने की कोशिश कीजिए कि जब पिछली मुलाकात मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई थी तब मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि शाम तक एक अच्छी खबर आएगी। वो शाम की अच्छी खबर अब तक क्यों नहीं आई है? कितनी शामें बीत चुकी? कल सीएम का बयान आया था खट्टर साहब का, वो कह रहे थे कि शाम तक इस पूरे विवाद को लेकर एक सकारात्मक खबर आ सकती है। इस लास्ट मुलाकात जो हुई थी, मुलाकात जब आपकी हुई थी उसके बाद ये बयान दिया था, तो डेवलपमेंट क्या है जो संवाद हो रहा है? सरकार मेन मुद्दे पे आना नहीं चाहती। जो मुख्य मांग है ई टेंडरिंग वाली, जो सीमा बढ़ाने की और राइट टू रिकॉल, उस पर तो बात ही नहीं करना चाहते। सीएम साहब तो कल देखो किसानों के जड़े पे भी नमक छिड़कने का काम किया है। बोलते कि किसान 3 फसल लेते हैं, एक साड़ी की, एक सामने की, एक मुआवजे की। भाई मुआवजा तभी मिलता है जब उसकी फसल बर्बाद होती है। एक तो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, ऊपर से सीएम साहब ऐसी बयानबाजी करते हैं, जड़े पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खट्टर सरकार दबाव में आएगी आप लोगों के इस प्रोटेस्ट को देखकर? जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। ग्राम पंचायतों की ताकत है। ग्राम पंचायतों ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सरपंच कोई अकेला नहीं होता, पूरा गांव उसके साथ होता है। ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की लड़ाई है, ना कि सरपंचों की लड़ाई। सरपंचों का नाम देकर ये तो ई टेंडरिंग का नाम लेके तो गुमराह करिए सरकार। ये ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बिल्कुल बाधित करना चाहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तरुण, आप बात भी करते रहिए रणवीर सिंह समैन के साथ, और साथ ही साथ आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए। हम लोग अब 7 दिन के बाद पूरे हरियाणा के ब्लॉक प्रधान और उप प्रधान एक महापंचायत करेंगे और आगे की अपनी रणनीति तैयार करेंगे। हम इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हुए इसमें, और पूरा ग्रामीण क्षेत्र एकजुट में होकर सरकार का विरोध करेगा। आप लोग यहाँ पर आए हैं, कोई ऐसा दबाव तो नहीं है? स्वेच्छा से आए हैं? मुद्दा पता है सब? सभी जो आए हैं अपनी लड़ाई है ये सरपंचों की, और लड़ाई लड़ने के लिए शुरू से लेके, और जब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं जाते तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और रही बात दबाव की, अब जो ये सरकार ने सरपंचों की जो कुछ मांगे माननी है, और ये ऐसे थोड़ी मान ली इन्होंने, इनके पर सरकार के ऊपर सरपंचों का और ग्राम पंचायतों का दबाव था, तभी शर्तें मानी गई हैं। इनमें से चाहे वो 2 लाख से 5 लाख किया गया है, चाहे वो मानदेय बढ़ाने की बात है, और चाहे और भी जो 2-4 शर्तें थी जो माननी गई हैं, ये दबाव में ही माननी है सरकार ने। और वैसे तो ये मानने वाले थे ही नहीं, और आगे भी हम अपनी पूरी शर्तें इनसे मनवा के हटेंगे। पीछे हटने वाले नहीं है सरपंच।